आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। इस टॉपिक पे बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स अराउंड यू। अपने आसपास के मैटर को देखो। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट, उनकी डिफरेंट स्टेट्स क्या हैं। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट टाइप स्टेट्स। हमें पता है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में कोई भी मैटर एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। These states of matter arise due to the variation, विभिन्नता, मैटर के अंदर की विभिन्नता की वजह से, इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टर स्केच ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में जो वेरिएशन होता है, जो डिफरेंस होता है, उसकी वजह से ये 3 स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। Now let us study about the properties of these 3 states of matter in detail. अब इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। The solid state, अब solid state के बारे में पढ़ेंगे। पहले एक्टिविटी पढ़ रहे हैं। एक्टिविटी 1.9 collect the following articles: a pen, a book, a needle and a piece of wooden stick. इन सब में को कलेक्ट कर लेंगे हम। स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। अब उन सब के अराउंड पेंसिल चला के उन सबको कॉपी कर लो अपनी नोटबुक पे। डू ऑल दीज हैव डिफाइनाइट शेप, हाँ उनकी डिफाइनाइट शेप है, वो एक फिक्स वॉल्यूम और मास के रेशो में है। जैसे कि ये पेंसिल है, ये एक सॉलिड स्टेट में है, इसका कुछ मास होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है। इसके पार्टिकल से कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीच में बहुत ज़्यादा है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के कारण ही ये सॉलिड स्टेट में पाई जाती है, ठीक है। डू ऑल दीज हैव अ डिफाइनाइट शेप, हाँ उनकी डिफाइनाइट शेप है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड अ फिक्स वॉल्यूम, हाँ बिल्कुल है, उनकी बाउंड्रीज हैं। जैसे कि ये देखो, इसकी बाउंड्रीज हैं, ये पूरा शेप में है, एक पूरी शेप में है, इसलिए ऐसे ही, यानी ये सॉलिड स्टेट में है। एंड अ फिक्स वॉल्यूम, हाँ इसका फिक्स वॉल्यूम भी है। व्हाट हैपन्स इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड, क्या होगा जब हम इस पे हथौड़ा मारेंगे या इसे खींचेंगे या इसके ऊपर से फेंक देंगे। और दीज कैपेबल of diffusing into each other. Try compressing them by applying force. Are you able to compress them? कुछ हद तक कंप्रेस होगा। जैसे एक पेंसिल है, इसको हम तोड़ना चाहे तोड़ देंगे, कुछ फोर्स लगेगी इसके ऊपर, ये टूट जाएगी पेंसिल। All the above are examples of solids. ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? सॉलिड के। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डिफाइनाइट शेप, हमने देखा कि उनकी डिफाइनाइट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं और उनका एक फिक्स वॉल्यूम है। दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, ना के बराबर कंप्रेसिबिलिटी है। सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल गैसेस होती हैं, सॉलिड सबसे लेस कंप्रेसिबल होते हैं, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड्स have a tendency to maintain their shape. सॉलिड्स की टेंडेंसी होती है अपने शेप को मेंटेन करके रखते हैं। when subjected to outside force solid may break, अगर बाहर से कोई फोर्स उन पे लगती है तो वो सॉलिड ब्रेक हो जाता है। अंडर फोर्स के अंडर, जब उस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तभी। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, पर उसकी शेप को चेंज करना मुश्किल है। सो दे आर रिजिड, मतलब उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उसके अंदर के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है पार्टिकल्स के बीच में जो है। कंसाइडर द फॉलोइंग। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, अब रबर बैंड के बारे में क्या कहोगे? वो भी तो सॉलिड है। कैन इट चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग, हाँ शेप तो अपनी चेंज करेगी जब उस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे। ये सॉलिड तो है, लेकिन जब ये सॉलिड है, ठीक है, हम उसकी शेप चेंज होगी, हाँ
पर लेकिन कब होगी, जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, उसको उसको स्ट्रेच करेंगे, तब उसकी शेप स्ट्रेच हो जाएगी, उसकी शेप बदल जाएगी। लेकिन जैसे ही हम उसके ऊपर से फोर्स हटाएंगे, उसकी शेप जैसी थी वैसी दोबारा हो जाएगी। बट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, शुगर और सॉल्ट भी सॉलिड्स हैं। व्हेन कीप इन डिफरेंट जार्स, दिस टेक्स द शेप ऑफ द जार। वो जार की शेप तो ले लेते हैं, लेकिन उनके जो पार्टिकल्स हैं वो तो जो है सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं ना। आर दे सॉलिड्स? हाँ बिल्कुल सॉलिड्स हैं वो। वट अबाउट स्पॉन्जी, इट इज़ अ सॉलिड येट वट आर एबल टू कंप्रेस इट बाय। एक स्पॉन्ज बोल होती है, स्पॉन्ज बोल, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो उसके अंदर से हवा निकल जाती है, और जब हम उसके ऊपर कंप्रेसिबिलिटी फोर्स हटाते हैं, कंप्रेसिबल फोर्स हटाते हैं, तो वो दोबारा से एक अपनी डिफाइनाइट शेप क्रिएट कर लेती है। ठीक है, अपनी डिफाइनाइट शेप में वापस आ जाती है। ऑल द अबव आर सॉलिड्स, ये सारे क्या हैं, सॉलिड। अ रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स। मैंने क्या कहा था, जो रबर बैंड है उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तब तो वो चेंज कर देगा, लेकिन रिगेन द शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव। जब फोर्स रिमूव कर देंगे तो अपनी शेप वो रीगेन कर लेगा। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड, इट ब्रेक्स। और ज़्यादा फोर्स लगने पे क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड। वो उसने जो सॉल्ट था, शुगर था हमारा, उन दोनों ने जार की फॉर्म तो ले ली, लेकिन जो उसके क्रिस्टल्स हैं वो तो रिमेन फिक्स ही रहे ना, उनकी शेप तो फिक्स ही रही ना। वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, जब उसे हम हाथों में ले, पुट इन इट इन अ प्लेट और इन अ जार, लेकिन उसके क्रिस्टल जो हैं वो एक फिक्स्ड रेशो में सॉलिड मैटर के रूप में ही रहेंगे। अ स्पॉन्ज हैज़ अ मिनट होल्स, उसके अंदर जो है टाइनी पोर्सेस होते हैं, जिसकी वजह से वो स्पॉन्ज करता है। इन विच एयर इज ट्रैप्ड व्हेन वी प्रेस इट, उसके अंदर एयर भरी होती है, इसलिए जब हम उसे प्रेस करते हैं तो उसके अंदर जो वो एक्सपेल आउट हो जाते हैं, एयर उसके अंदर से बाहर निकल जाती है, और इसलिए हम उसको कंप्रेसिबल कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब दूसरी स्टेट कौन सी है, द लिक्विड स्टेट। एक्टिविटी 1.10, कलेक्ट द फॉलोइंग। अब हम लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं। वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक, ये सब लिक्विड फॉर्म में है। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप, पुट अ 50 ml मार्क और these containers using a measuring cylinder from the laboratory। ठीक है, हम एक हर एक चीज़ को एक कंटेनर में ले लेंगे और 50 ml के मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, लिक्विड में, लिक्विड की शेप तो डिफाइनाइट नहीं है, ठीक है, लेकिन जो है उसका वॉल्यूम और मास तो फिक्स है। 50 ml ही होगा वाटर, 50 ml ही कुकिंग ऑयल होगा, 50 ml ही मिल्क होगा एक बीकर में, क्योंकि हम 50 ml ही ले रहे हैं, उसका डिफाइनाइट वॉल्यूम है, डिफाइनाइट मास है। What will happen if liquids what will happen if these liquids are split on the floor। अब अगर एक किसी फ्लोर पे गिर जाए तो क्या होगा। मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड, एंड किसी भी एक लिक्विड को ले लो, सारे लिक्विड फॉर्म में है, एंड ट्रांसफर इट इनटू 2 डिफरेंट कंटेनर्स वन बाय वन। डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम। हाँ, वॉल्यूम तो उसका सेम ही रहेगा दोनों, क्योंकि दोनों में कितना लेना है हमें, 50 ml मेजर करके लेना है, तो वॉल्यूम सेम रहेगा। डज द शेप ऑफ लिक्विड रिमेन द सेम। नहीं, लिक्विड का कोई एक फिक्स शेप नहीं होता। उसको पानी को जिसमें जैसे गिलास में डालेंगे तो उसकी शेप ले लेगी, जार में डालेंगे उसकी शेप ले लेगी, ठीक है, ट्रायंगल मैटर में डालेंगे तो उसकी शेप ले लेगी। व्हेन यू pour the liquid from one container to another,
डज इट फ्लो इजीली? हाँ, हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जब लिक्विड ट्रांसफ़र करेंगे तो वो इजीली फ्लो हो जाएगी, क्योंकि उसकी फ्लो करने की टेंडेंसी है। हमने पहले पढ़ा था चैप्टर की शुरुआत में। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप। हमने क्या पढ़ा? लिक्विड की कोई शेप फिक्स नहीं है, बट हैव अ फिक्स वॉल्यूम, पर उसका एक फिक्स वॉल्यूम है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। वो उस कंटेनर की शेप ले लेगा जिसके अंदर उसे रखा गया है, पर उसकी कोई शेप नहीं है। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप। अब लिक्विड फ्लो भी करती है और अपना शेप भी जिसके अंदर रखा जा रहा है उसके रूप में ही अपने आप को शेप कर लेता है वो। सो दे आर नॉट रिजिड। ये रिजिड तो नहीं होते, बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। रेफर टू एक्टिविटी 1.4 and 1.5 where we saw that solids and liquids can diffuse into liquids. Solid and liquids can be diffused into liquids. अब हमने इसमें 1.4 और 1.5 जो हमने पीछे पढ़ी थी एक्टिविटीज़, ये वाली, इसके अंदर हमने देखा था जो सॉलिड और लिक्विड का डिफ्यूज़ किस में कर जाती हैं? लिक्विड में। सॉलिड और लिक्विड मिलते हैं, ठीक है, लिक्विड और लिक्विड मिलते हैं तो क्या बनते हैं? लिक्विड ही बनते हैं। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर। अब जो गैसेस हैं वो डिफ्यूज़ हो सकती हैं या डिसॉल्व हो जाती हैं वाटर में बाय द एटमॉस्फेयर। ये एक प्रोसेस होता है, जैसे क्लाउड्स बनते हैं हमारे, उससे वो गैस का क्लाउड ही तो होता है, और जब वो आपस में टकराते हैं तो उनके अंदर में एक प्रोसेस होता है, तो उसके बाद वो प्रोसेस भी इसमें पढ़ेंगे, मैं आगे ही पढ़ाऊँगा, अभी नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं थ्रू रेन, राइट। These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, ये डिसॉल्व हो जाती है वाटर में थ्रू अ प्रोसेस। सो ये सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और प्लांट्स के लिए भी, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है इसमें, वाटर में। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल, क्योंकि हर एक लिविंग क्रिएचर को की नीड है ब्रीथ की, बिना ब्रीथ के वो सर्वाइव नहीं कर सकता। द एक्वाटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। एक्वाटिक एनिमल्स क्यों ब्रीथ कर पाते हैं वाटर के अंदर? क्योंकि उसके अंदर वाटर के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई होती है, प्रेजेंट रहती है। Thus we may conclude that solid, liquid and gases can diffuse into liquids. तो हम इससे ये मान ले हमें इससे ये पता चला कि सॉलिड और लिक्विड और गैस ये डिफ्यूज़न प्रोसेस करके ये किस में डिफ्यूज़ हो जाते हैं? इनटू लिक्विड। ये लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन सॉलिड्स। जो डिफ्यूज़न होता है लिक्विड्स का वो किससे हायर होता है? सॉलिड से हायर होता है। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली, क्योंकि लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं एंड हैव ग्रेटर स्पेस, और उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी ग्रेटर होता है कंपेयर टू सॉलिड्स, बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड, ठीक है। अब द गैसेस स्टेट, अब गैसेस स्टेट पढ़ रहे हैं हम। Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons
from a single cylinder of gas. अब गैस जो है एक सिलेंडर के अंदर है, वो कैसे प्रेजेंट है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी की पावर है उसके पास, वो कंप्रेसिबल है। गैसेज आर कंप्रेसिबल, गैस पार्टिकल्स आर कंप्रेसिबल, ठीक है। गैस को हम सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए उससे बहुत सारे बैलून्स खुल जाते हैं एक ही सिलेंडर से। Inquire from him how many balloons is able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he have in the cylinder. और सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस होती है अभी ये बताएगा। मेनली उसके अंदर अपनी हाइड्रोजन गैस, मेनली उसके अंदर गैस होती है, जो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। पहले एक्टिविटी पढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.11, टेक 300 ml syringes and close their nozzles by rubber corks as shown in figure 1.4. Remove the piston from all the syringes, leaving one syringe untouched. Fill water in second and piece of chalk in the third. Insert the piston back into the syringe. You may apply some Vaseline on the piston before inserting them into the syringe for the smooth movement. अब हमने 3 पिस्टन्स ली, एक को क्या है, एक को अनटच कर दिया, मतलब उसके एक के अंदर वाटर भरा, एक के अंदर गैस है और एक के अंदर चॉक भर दिया, चॉक का पीस, ठीक है। एक को अनटच छोड़ दिया, मतलब उसके अंदर कुछ नहीं डाला। एक के अंदर हमने वाटर डाल दिया और तीसरे के अंदर हमने चॉक का पीस डाल दिया। सो क्या हुआ, नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन। तो किसको कंप्रेस करना सबसे आसान होगा, जो कि खाली पड़ा हुआ है हमारा, उसको कंप्रेस करना आसान होगा, ठीक है। उसके बाद आता है, उसके बाद आएगा लिक्विड, उसके बाद आएगा सॉलिड। ये डायग्राम भी दे रखा है, रबर कॉर्क, गैस, पिस्टन, ठीक है। और इसको करने से पहले हम इसके अंदर वैसलीन लगा देंगे। We have observed that gas are highly compressible as compared to solids and liquids. हमने क्या देखा कि जो गैसेस हैं वो कंपेयर टू सॉलिड्स और लिक्विड हाईली कंप्रेसिबल है, ठीक है। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG cylinders that we get in our home for cooking or the oxygen supplied to the hospital in the cylinder is compressed gas. जो ऑक्सीजन में गैस यूज होती है, ऑक्सीजन वो कंप्रेस गैस होती है, कंप्रेस करी जाती है एक सिलेंडर के अंदर। और जैसे कि हमारे घर पे खाना बनता है, जिस सिलेंडर के अंदर गैस होती है उसके अंदर भी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस प्रेजेंट होता है, यानी कि उसके अंदर भी गैस कंप्रेस करके भरी जाती है। Compressed natural gases is used as a fuel these days in vehicles. अब व्हीकल्स के अंदर भी जो है CNG फ्यूल यूज़ होते हैं, हमें पता है। जो CNG वाली मोटर बाइक्स आजकल आ रही हैं उसके अंदर यूज़ होता है CNG। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड। क्योंकि इसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है इसलिए ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस, बहुत ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम गैस का कंप्रेस हो सकता है इनटू अ स्मॉल सिलेंडर, एक स्मॉल सिलेंडर के अंदर, एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली, और इजीली ट्रांसपोर्टेबल भी है। वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय द स्मेल दैट रीचेज आवर नॉस्ट्रिल्स। हमें पता है कि गैस के पार्टिकल्स की मूवमेंट जो है हीटिंग के प्रोसेस के दौरान उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट बढ़ जाती है, ठीक है, इसलिए वो हमारे नॉस्ट्रिल तक जब खाना बन रहा होता है तो उस कुक्ड फूड की स्मेल हमारे तक पहुंच जाती है।
How does this smell reaches us? The particles of aroma of food mix with particles of air. जो फूड के कुछ पार्टिकल्स हैं वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं सेपरेट फ्रॉम द किचन रीचेज अस एंड इवन फर्दर अवे. The smell of hot cooked food reaches us in seconds. Compare this with the rate of diffusion of solid. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी जो है हमारे गैसेस का ज़्यादा है सॉलिड और लिक्विड्स के कंपेयर में. सबसे ज़्यादा गैसेस का, फिर उससे कम लिक्विड्स का, फिर उससे कम सॉलिड्स का. ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन them gases shows the property of diffusing very fast into other gases. तो वो जल्दी से डिफ्यूज हो जाती हैं, इंटरमिक्स हो जाती हैं दूसरे गैसेस के साथ. In this gaseous state, the particles moving about randomly at high speed. Due to this random movement, the particles hit each other and also the walls of the containers. The pressure exerted by the gas is because of the force exerted by the particles of gas per unit area on the wall. तो क्या होता है, लाइक दिस होते हैं पार्टिकल्स. ये देखो, ये सारे पार्टिकल्स एक साथ एक जुड़ा हुआ है. इसके अंदर वैकेंट स्पेस, ये जो स्पेस दिख रहा है ना, ये कितना कम है, ठीक है, इसलिए मूवमेंट नहीं होती इसके अंदर. अब इसके अंदर देखो, तो इसके अंदर मूवमेंट आई है थोड़ी, ठीक है. और इसके अंदर क्या है, इसके पार्टिकल के बीच में जो है अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड्स के कंपेयर में कम है और सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा है. और गैस के पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं करते, ठीक है, वो एक दूसरे को रिपल्शन फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे पार्टिकल पे रिपल्शन फोर्स लगाते हैं. तो जब वो रिपल्शन फोर्स एक दूसरे एक बॉल ऑफ कंटेनर से टकराते हैं तो वो बार बार टकराते हैं, इसलिए वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं वॉल ऑफ द कंटेनर्स पे. अब यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं. द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी. डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, हमें पता है. अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी. एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम केमिकल फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन. अब डेंसिटी ऑर्डर के थ्रू इसे जो है डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जिसके अंदर जो पार्टिकल्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके अंदर ज़्यादा है, उसके अंदर उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी. जिसका जो है मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, उतना रिजिड होगा. तो सबसे ज़्यादा पहले कौन होगा इसके अंदर, चॉक, कॉटन, आयरन. सबसे पहले आएगा आयरन डेंसिटी में. उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा हमारा चॉक. चॉक के बाद क्या आएगा, चॉक के बाद आएगा हमारा कॉटन. कॉटन के बाद आएगा हमारा वाटर. और वाटर के नहीं, वाटर से पहले हनी आएगा, फिर हनी के बाद वाटर, फिर वाटर के बाद जो चिमनी से एयर निकल रही है, एग्जॉस्ट करी जा रही है, उसके बाद एयर. टेबुलेट द डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है स्टेट ऑफ मैटर के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया. 3 स्टेट्स हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो आप, ठीक है. कमेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी एंड इन सब की डेफिनेशंस लिखनी है इसमें, जो कि अभी हमने पढ़ी है इस वीडियो में. तीसरा क्वेश्चन का है, गिव रीजंस अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट. क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्टिंग फोर्स जो होती है गैस के पार्टिकल्स में बहुत नहीं होती है, ठीक है. वो गैस के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं करते, ठीक है. वो वॉल वेसल के कंटेनर पे फोर्स लगाते हैं और पूरे वेसल में फैल जाते हैं, ठीक है. इसलिए अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, हाँ करती है. अ वुडन टेबल शुड बी एबल कॉल्ड एज सॉलिड बिकॉज ऑफ द the force of attraction between the particles of solid is be greater and the vacant is will be less.
We can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood, we need to a karate expert. हाँ, क्योंकि जो जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड्स के, मैंने बार बार बता रहा हूँ कि उसके अंदर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा है, और यहाँ पे जो है हम एयर में सॉलिड पार्टिकल नेग्लिजिबल है, वो जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ एयर, ठीक है, इसलिए इसमें फ्रीली मूव करना आसान है और इसमें मुश्किल है, हमें इसमें कराटे एक्सपर्ट चाहिए। लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट वाई। अब इसमें क्या होता है, जो आइस है वो वाटर पे फ्लोट क्यों कर पाता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम हो जाती है, ठीक है।